नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड का इतिहास देखिए, प्रकृति की सुरम्य वादियों में बसा पुण्य वत्सला भूमि उत्तराखंड अनादिकाल से ही देवगण, ऋषियों एवं तपस्वियों के लिए निवास स्थल एवं तपोभूमि रहा है। ठीक है, यह भूमि राजा भरत की जन्मस्थली भी रही है। उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड क्या है, राजा जो भरत हैं उनकी जन्मस्थली भी रही है। पौराणिक ग्रंथों में इस भूभाग को मानसखंड, देखिए स्कंद पुराण में कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। मानसखंड, केदारखंड, कुर्मांचल या उत्तराखंड के नाम से उद्धृत किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र को पूर्व में बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, महाभारत व पुराणों में केदारखंड आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, 1515 ईस्वी में के आसपास इस क्षेत्र के 52 गढ़ों पहाड़ी किलों को पंवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, गढ़वाल का नाम कब प्रयुक्त होने लगा? 1515 ईस्वी में। गढ़वाल के अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीच, पुलिस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल ही था। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, वह गढ़भूमि गढ़वाल ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मचकुंड, व्यास, स्कंद एवं आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, आगे देखिए, टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे तपोभूमि कहा गया। देखिए, टिहरी गढ़वाल में एक स्थान है तपोवन, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद, कुणिंद, किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी श्रीनगर थी। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम नामक दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जिनमें कर्णाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। जो देखिए, कर्णाश्रम को वर्तमान में चौका घाट कहा जाता है। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर वाले क्षेत्रों को भी कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए, प्रारंभ में पहले कुमाऊं केवल गढ़वाल, चंपावत को ही कहा जाता था। अब वर्तमान में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर आदि क्षेत्रों को भी कुमाऊं कहते हैं। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास कच्छप के पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत कांडादेव कानदेव पर विष्णु भगवान का कूर्मा या गच्छपा अवतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल संस्कृत शब्द कहा जाने लगा। आगे यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। ठीक है, इस प्रकार उत्तराखंड का इतिहास, थोड़ा सा इतिहास हमने आज बताया आपको। ठीक है।